हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस नई वीडियो में। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है उत्तराखंड भू कानून। ये जो है काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ये। और मुझे भी लगा कि इस टॉपिक को काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस पर एक वीडियो बनानी तो बनती है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उत्तराखंड भू कानून या उत्तराखंड भूमि कानून बेसिकली भूमि की खरीदारी से संबंधित एक कानून है, जिसे कि समय समय पर सरकारों ने अपने हिसाब से बदला है। रिसेंटली इस कानून पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और इसको लेकर जो है उत्तराखंड में भारी मांग है। सो इस कानून को अच्छे से समझने के लिए हमें जो है थोड़ा टाइम पीछे जाना पड़ेगा, जब उत्तराखंड राज्य बना था। सन 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसी समय एक्सपर्ट या कुछ बुद्धिजीवियों को लगा कि प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता और धरोहर कहीं जो है भूमाफियाओं के कब्जे में ना आ जाए। तो इसी को सुरक्षित करने के लिए वहाँ पर जो है भू कानून की मांग उठने लगी। काफ़ी खरीद फरोख्त और मुनाफाखोरी की शिकायतों के बाद सन 2002 में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इस कानून को पारित किया, जिसके अकॉर्डिंग जो नॉन उत्तराखंडी लोग हैं, जो मतलब बाहर के लोग हैं, जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, वो केवल 500 वर्ग मीटर ही ज़मीन खरीद सकते थे। इसके बाद 2007 में बीजेपी की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी ने इस लिमिट को घटा करके 500 वर्ग मीटर से आधा कर दिया, यानी 250 वर्ग मीटर। इसका मतलब नॉन उत्तराखंडी जो बाहर के प्रदेशों के लोग हैं, वो 250 वर्ग मीटर की ज़मीन से ज़्यादा जो है नहीं खरीद कर सकते थे ज़मीन की। बट कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये लिमिट जो है शहरी इलाकों पर लागू नहीं होती थी। यहाँ तक तो सब ठीक था। अब समय आता है अक्टूबर 2018। सरकार बीजेपी की और मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। इस बार फिर से इस भू कानून में कुछ फेरबदल किया गया। इस बार जो है 2 धाराएं जोड़ी गई, 143 का और 154(2). बेसिकली इन 2 धाराओं के जुड़ने के बाद उत्तराखंड भू कानून ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। बाहरी लोग जो उत्तराखंड में ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए कोई लिमिट ही नहीं रह गई। वो उत्तराखंड में जितनी हो सके उतनी ज़मीन खरीद सकते हैं। इसी लूप होल का फ़ायदा कई भूमाफियाओं ने उठाया। कहीं कहीं तो पूरे पहाड़ी खरीद लिए गए, जिससे कि आम उत्तराखंडी जो आम नागरिक हैं काफ़ी नाराज़ हो गए और अपनी संस्कृति, विरासत, धरोहर, बोली और भाषा को बचाने के लिए हिमाचल की तरह एक कठोर भू कानून की मांग कर रहे हैं। एक्सपर्ट और बुद्धिजीवियों का कहना है कि सरकार ने इस कानून को इसलिए पास किया ताकि प्रदेश में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, यहाँ पर इंडस्ट्री आएँ, कंपनी और फैक्ट्री जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खुले और जो यहाँ पे छोटे मोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिल सके, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या जो है दूर की जा सके और अधिक से अधिक जो है लोकल लोगों के लिए जॉब क्रिएट हो सके यहाँ पर। वहीं लोकल लोगों का कहना है कि भू कानून को एक बार फिर से जो है लागू कर देना चाहिए, जिससे कि बाहरी लोगों का जो है अतिक्रमण रोका जा सके, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आइए एक नज़र डालते हैं हिमाचल प्रदेश के भू कानून पर, जिसकी कि उत्तराखंड में आजकल जो है पुरजोरों से मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री यशवंत सिंह परमार जी ने वहाँ पर एक कानून बनाया 1972 में, जिसके अंतर्गत कि जो नॉन हिमाचली लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वहाँ पर जो है कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। अगर आपको कमर्शियल यूज़ के लिए ज़मीन चाहिए तो आप वहाँ पर किराए में ले सकते हैं, लेकिन आप उसे खरीद नहीं सकते। मतलब साफ साफ था कि आप किराएदार बनकर रह सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मालिक नहीं बन सकते। दो 2007 में इसमें जो एक बदलाव किया गया कि जो नॉन हिमाचली लोग हैं, वो अगर 15 सालों से हिमाचल में रह रहे हैं तो ही वो जो वहाँ पे भूमि खरीद सकते हैं। जैसे कि बाद में बढ़ाकर जो है 30 साल कर दिया। मतलब अगर आप 30 साल से हिमाचल में रह रहे हैं तभी जो आप वहाँ पर जो है भूमि खरीद सकते हैं। इस एक्ट के पास होते ही हिमाचल प्रदेश जो है काफ़ी हद तक भूमाफियाओं से जो है आज तक सेफ है और इसी की मांग जो है उत्तराखंड की आम जनता इन दिनों कर रही है। वैसे भी इन दोनों राज्यों में काफ़ी समानताएं हैं, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल जो है एक पहाड़ी इलाका है इन दोनों राज्यों का, और लोगों के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन जो काफ़ी हद तक कल्चरल भी जो है एक दूसरे से मेल खाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में जो चुनाव होने वाले हैं और अपोजिशन पार्टी इस मुद्दे को काफ़ी उठा रही हैं और ये इतना सीरियस मुद्दा है कि इलेक्शन पर इसका जो है काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर सरकार इस मुद्दे को इग्नोर कर देती है तो कहीं ना कहीं सरकार को काफ़ी नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार इलेक्शन हार सकती है, सरकार बदल जाए,
वो बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान जो है सरकार को उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर सरकार इस मुद्दे को एकदम सीरियसली लेते हुए भू कानून को लागू कर देती है तो सरकार की पकड़ जो है इलेक्शन पर काफ़ी बढ़ जाएगी पहले से, वैसे भी काफ़ी मजबूत पार्टी है। मेरी राय में भू कानून जो है लागू होना चाहिए। कम से कम ज़मीन की खरीदारी पर एक लिमिट होनी चाहिए, ताकि जो बाहरी लोग, ज़्यादातर जो भू माफिया हैं, उन पर जो लगाम लगाई जा सके, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो अपनी ज़मीन बेचकर जो बेघर हो रहे हैं उनको जो है रोका जा सके। और साथ ही साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी बोली भाषा का भी जो है संरक्षण होना चाहिए अच्छी तरीके से। इसके साथ ही साथ हमें जो है पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है, इन सेक्टर में जो है काफ़ी तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर कई ऐसे गांव हैं या कई ऐसे इलाके जहाँ पर अभी रोड नहीं है। तो पहाड़ के इस साइड तो रोड है लेकिन उस साइड रोड नहीं है। तो उस साइड के लोगों को अगर रोड तक आना है तो उन्हें जो है पहले जो है उतराई करनी पड़ेगी और फिर जो है दूसरी साइड में पहाड़ों पर चढ़ाई करके रोड तक पहुंचना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस जो है कई 100 मीटर में नहीं होती, बल्कि कहीं कहीं जो है किलोमीटर में भी होती है। कहीं कहीं तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा जो है लोगों को सफ़र तय करना पड़ता है सड़क तक आने का। और अगर हर जगह रोड होगी तो लोगों का समय बचेगा, वही समय जो दूसरे काम में लगा सकते हैं, जिससे कि देश का विकास जल्दी से जल्दी होगा। और कई बार तो गांव में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, दूर दराज जो रूरल एरिया हैं, कि कभी कोई बीमार पड़ जाता है या किसी को कोई इंजरी हो जाती है, सीरियस इंजरी, तो हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है, उन्हें जो है रोड तक लाने में जो है काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, जिससे कि जो पीड़ित लोग हैं उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। और कई बार जो है वो डेस्टिनेशन में पहुंचते ही नहीं है, आधे रास्ते में ही जो है दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा भी जो बेसिक नीड होती है एक ह्यूमन बीइंग की, एक आम आदमी की, उत्तराखंड के रूरल एरिया में जो उनकी अभी बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें जो एक जल्दी से जल्दी और तेज़ी से जो है काम करने की ज़रूरत है। ये सरकार का ही दायित्व नहीं होता, एक आम इंसान को भी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपना काम समझ के जो है तरक्की की ओर ध्यान देना चाहिए। तो यही मेरे कुछ विचार थे और इस टॉपिक पर आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या इसका प्रोसीजर है, और कब जो डेट जो मैं बताई है आपको शायद अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आपके जो दोस्त जिनको इस कानून के बारे में पता नहीं है उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक हो सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो यार। तो फिर चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में। अगर आपको ऐसे और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं आप, और फिर मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में।